भारत की राजनीति के सबसे चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक किस्से की बात करेंगे। ऐसे तो उनका जीवन ही किस्सों से भरा हुआ है। कई किस्सा आपने सुना होगा। लालू प्रसाद यादव का फर्श से अर्श तक जाने का किस्सा, अर्श से फर्श तक जाने का किस्सा, लालू यादव के कई सारे किस्से देश में प्रचलित हैं। लेकिन हम आपको एक चरवाहा विद्यालय के बारे में बताएंगे। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो चरवाहा विद्यालय उनका सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे विवादित योजना था। उनका सपना था कि चरवाहा विद्यालय खोला जाए और इसको लेकर उतने प्रतिबद्ध थे कि वो 1 साल के अंदर ही जब मुख्यमंत्री बने तो चरवाहा विद्यालय की ओर 29 दिसंबर 1991 को मुजफ्फरपुर के तुर्की में उन्होंने 25 एकड़ में फैले पहला चरवाहा विद्यालय का शिलान्यास किया। 15 जनवरी 1992 को औपचारिक रूप से इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ, जिस लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के हाथों इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ। इस विद्यालय के पीछे कॉन्सेप्ट उनका यह था कि जो भी 5 से 15 साल के बच्चे हैं, जो गाय चराते हैं, भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जिनको पढ़ाई उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता ही नहीं है, उन पढ़ाई के बारे में सोचते ही नहीं है, उनका जीवन यापन गाय, भेड़, बकरी, घोघा, चूहा पकड़ने से चलता है, वैसे बच्चों को वह स्कूल तक लाए। 1990 का पृष्ठभूमि आप जब बैक में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि वह दौर जमींदारों का दौर था, वह सामाजिक अन्याय का दौर था, वहां ऊंच नीच का दौर था, छुआछूत का दौर था। लालू प्रसाद यादव के आने से पहले बिहार में बहुत सारी राजनीतिक और बहुत सारी जातीय असमानताएं थी। यहाँ छुआछूत बहुत ज्यादा था। उस जाति के लोग नीच जाति के घर पे ना जाते थे, ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना उनको बोलने का अधिकार था, ना उनको खाट पर बैठने का अधिकार था। तो 1990 का दौर सामाजिक बदलाव का दौर है। 1990 का दौर लालू यादव का दौर था। तो लालू यादव जो अब इसी पृष्ठभूमि से आते थे। यादव आपको पता होगा कि चरवाहा पृष्ठभूमि से आते थे। उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था। वो बताते भी हैं, कई इंटरव्यू में वो बताए हैं कि मैं भी भैंस चराया करता था। तो ऐसे जो लोग हैं जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ चराते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। तो लालू यादव का पहला मोटिव यही था कि जो बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल दूर हैं, उनको तो सबसे पहले स्कूल लाया जाए। तो चरवाहा विद्यालय खोलते हैं। चरवाहा विद्यालय का ऐसा था कि चरवाहा विद्यालय में मासिक के तौर पर 9 रुपया दिया जाता था, दोपहर का भोजन था और 1 रुपया रोज दिया जाता था जो पढ़ने आता था। पढ़ने के बाद जब वो लोग जाते थे तो उनको एक जो चारा का बोझा होता है, बोझा दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि चरवाहा विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होती थी। वहां जो गांव की महिलाएं थी, जो उत्सुक थी, कुछ करना चाहती थी, तो उनके लिए अचार, पापड़, बूंदिया जो भी है बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। तो चरवाहा विद्यालय अपने आप में उस समय में एक अलग कॉन्सेप्ट था और उस समय बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था चरवाहा विद्यालय। लालू प्रसाद भी इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन जितना यह चर्चित हुआ उतना ही यह बदनाम भी हुआ। लालू यादव का यह चरवाहा विद्यालय फ्लॉप हो गया। यूं तो फ्लॉप हो गया, लेकिन इसकी चर्चा विदेशों तक हुई। यूनिसेफ ने भी इसको सराहा कि एक जो तबके हैं, जो भारत के, बिहार के जो कुछ तबके हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वहां एक मुख्यमंत्री है जो उनको पढ़ाने का बेड़ा उठाया है। वो लालू प्रसाद यादव थे और उनका कॉन्सेप्ट था चरवाहा विद्यालय। लालू यादव कभी कभी विद्यालयों में क्लास भी लेने जाते थे। उनका क्लास दम देसी अंदाज और भोजपुरिया भाषा में होता था। वो बच्चों को बोलते थे कि अपने जमींदारों को मालिक बोलना बंद करो। और उन दिन वो चर्चित एक अपना बयान देते थे। कहीं भी भाषणों में जाते थे, स्कूलों में जाते थे, लोगों के बीच बोलते थे कि भेड़ चराने वालों, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, घोघा उठाने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ो लिखो तभी समाज में बदलाव कर सकते हो। उनका पूरा जोर पढ़ाई लिखाई पर था कि जो मेन स्ट्रीम से बाहर लोग हैं, जो गाय, भैंस, बकरी, घोघा, मूस पकड़ते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कम से कम पढ़ाया जाए। इस कॉन्सेप्ट की बहुत सराहना हुई। इस कॉन्सेप्ट का तुलना जो रूस में उस समय एक घुमंतु समुदाय था जो घूमता था, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब, उसका कोई अस्थायी घर नहीं था, तो उसके लिए वहां का सरकार ने घुमंतु एक विद्यालय खोला था, जहां बच्चे घूमकर कुछ देर के लिए स्टे करते थे, वहां ही उस बच्चे को पढ़ाया जाता है। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भी एक कॉन्सेप्ट था कि बसों में पढ़ाया जाए। जो बच्चे ट्रेवल करते हैं तो कभी कभी 1-2 घंटा समय लग जाता है बस ट्रेवल करने में, तो जो वहां बच्चे बस में ट्रेवल कर रहे हैं उनको बस में ही पढ़ाया जाए। समझिए, बिहार जैसा राज्य जहाँ छुआछूत है, ऊंच नीच का इतना खाई है, वहां एक मुख्यमंत्री ऐसा आता है जो मेन स्ट्रीम से दूर
लोगों के बारे में सोचता है और उसका कंपेयर रूस और दिल्ली के स्कूलों से कंपेयर किया जाता है। वैसे विद्यालय को देश में बहुत बदनाम किया गया। वैसे तो चरवाहा विद्यालय फ्लॉप हो गया, लेकिन इसकी बंद की आज तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। एक साल के अंदर इस विद्यालय का क्रेज घटने लगा और इसके पीछे लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आलोचना हुआ लालू प्रसाद यादव का। उसके बाद लालू यादव पर चारा घोटाले का भी आरोप लगा, जिससे वो इधर ध्यान कम कर दिए। और पहले साल तो जो दूसरा साल है विद्यालय खुलने के, टीचर आना बंद हो गए। उसके अगले साल बच्चे भी आना बंद हो गए और इस विद्यालय को बंद करना पड़ा। लेकिन औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है इस स्कूल के बंद होने का। लेकिन चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट उस समय अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट था। मतलब समझिए कि एक बिहार जैसे पिछड़े राज्य से निकला एक राजनेता जो चाहता है कि ऐसे बच्चे पढ़े जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो कम से कम स्कूल में बैठ के, जो विद्यालय है वहां बैठ के सीखे। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, ना पढ़े लेकिन कम से कम बैठना तो सीखे, कम से कम बोलना तो सीखे। वो अपना काम हो रहा है, उसका काम हो रहा है, उसका गाय चराने का काम है, उसका भैंस चराने का काम है, उसका मूस पकड़ने का काम है, वो उसका हो रहा है। और उसके साथ एक और बात आपको बताना चाहेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि जैसे कैसे भी जीवन यापन हो, हमारा गाय भैंस जो अपना जिससे जीवन यापन होता है उसका चले। तो जब वो बीमार होते थे जानवर, उनका मुफ्त में इलाज होता था, उनको दवाइयां भी मिलती थी, उनको चारा भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, महीना भी मिल गया, दोपहर का भोजन भी मिल गया, उनका गाय भैंस भी खा लिया। मतलब हर कुछ मिल रहा है। वैसे वातावरण में बच्चे क्यों ना पढ़े। और उस समय बहुत हिट हुआ था, हालांकि बाद में फ्लॉप हो गया। चरवाहा विद्यालय पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए टीआरपी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।